चलिए दोस्तों, टॉपकॉन सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं आज की इस वीडियो में। टॉपकॉन इस टनल ऑक्साइड पैसिवेटेड कॉन्टैक्ट टेक्नोलॉजी जो कि फ्रॉनहोफर सोलर एनर्जी इंस्टीट्यूट जर्मनी में इंट्रोड्यूस हुई थी 2013 में। इसका मेन काम ये है, ये इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन रेट को रिड्यूस करता है जिससे सेल की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो सोलर सेल के सरफेस पे, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस, उस पे जो इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन उसके रेट को ये रिड्यूस कर देता है। जितने कम रिकॉम्बिनेशन होगा उतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे फ्लो करने के लिए और फ्लो करके लोड पर जाने के लिए। तो इस तरीके से ये एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है सोलर सेल की बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन रेट एट द सरफेस ऑफ द सोलर सेल। चलिए आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ये कुछ इसका स्ट्रक्चर इस टाइप टाइप का है। ये एन टाइप सोलर सेल के ऊपर बेस्ड होता है। एन टाइप क्या होता है? एन टाइप देखिए, जिसमें हमें बल्क, जिसमें ज्यादा जो थिक लेयर है वो एन टाइप सोलर सेल की होती है, सिलिकॉन सेल की होती है, और पी टाइप की थिन लेयर होती है उसके ऊपर लगा दी जाती है तो वो एन टाइप सोलर सेल बन जाता है। एन टाइप सोलर सेल में जो मेन डोपिंग होती है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, जैसे कि फॉस्फोरस। तो एन टाइप सोलर सेल में हमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। तो एन टाइप सोलर सेल के ऊपर ये बेस्ड है टॉपकॉन सोलर सेल टेक्नोलॉजी। जो सबसे ऊपर है, आप देखेंगे ये जो लेयर है सिलिकॉन नाइट्राइड की जो लेयर होती है, ये एंटी रिफ्लेक्शन इसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे सोलर सन एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी उसके ऊपर पड़ रही है सोलर सेल के ऊपर, तो वो रिफ्लेक्ट ना हो, उसको रिफ्लेक्ट होने से रोकती है ताकि ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी सोलर सेल एब्जॉर्ब कर सके और इलेक्ट्रॉन या करंट को प्रोड्यूस कर सके। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक पैसिवेटिंग लेयर है, पतली सी लेयर लगाते हैं हम। वो पैसिवेटिंग लेयर है। इसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन रेट को रोकना, कम करना। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि सोलर सेल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। देखिए, जब हम वेफर्स को काटते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जब इसको काटते हैं तो सर्फेसिस में जो इनका स्ट्रक्चर होता है सेल का, वो थोड़ा बिगड़ जाता है। बिगड़ना, मैं ये कह सकता हूँ, थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो उससे क्या होता है? डैंगलिंग बॉन्ड्स बन जाते हैं। डैंगलिंग बॉन्ड्स एक तरह से ट्रांजिशन स्टेट है जहां पे वो अनसेटिस्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। अब ये सोलर सेल जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है, ये डैंगलिंग बॉन्ड्स उसको ले लेते हैं। जब डैंगलिंग बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, तो जो हमारे लोड के लिए तो इलेक्ट्रॉन्स बचे ही नहीं या बहुत कम बचे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक पैसिवेटिंग लेयर की तरह काम करती है, पैसिफाई कर देती है इनको, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देती है ताकि ये पैसिफाई हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, और उस एज ए पैसिवेटिंग लेयर की तरह ये काम करती है। उन डैंगलिंग बॉन्ड्स को सेटिस्फाई या पैसिफाई कर देती है। तो ये काम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब हम नीचे बात करते हैं, बॉटम सरफेस पे हमें टनल ऑक्साइड देखने को मिल रहा है, सिलिकॉन ऑक्साइड। ये क्या काम करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट किए इस सिलिकॉन सेल में, एन टाइप सिलिकॉन सेल में, वो इलेक्ट्रॉन्स को ये टनल की तरह एक्ट करता है उसके लिए। उन इलेक्ट्रॉन्स को तो ये पास होने देता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको आराम से पास होने देता है, लेकिन जो होल्स होते हैं उनको ये पास नहीं होने देता, उनको रोक देता है। जब होल और इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए तो उनका रिकॉम्बिनेशन भी रुक जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक लेयर हम एन टाइप पॉलीसिलिकॉन की लगा देते हैं। ये क्या करती है? होल्स को फर्दर रिपेल कर देती है और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेती है। एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट कर लेती है, अपनी तरफ खींच लेती है, और होल्स को रिपेल कर देती है। इससे क्या होता है? और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं लोड की तरफ जाने के लिए। और फाइनली आप देखोगे सिलिकॉन नाइट्राइड है, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में मदद करती है, रिफ्लेक्ट होने से रोकती है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिल्वर कॉन्टैक्ट्स हैं। जो भी करंट सारा इकट्ठा हुआ इन सिल्वर कॉन्टैक्ट से होता हुआ हमारे लोड की तरफ जाएगा या दूसरे सेल के साथ जुड़ जाएगा, और ये सारे सेल्स इकट्ठे होकर एक सोलर पैनल बनाते हैं। तो सोलर पैनल का सारा करंट जो है इन कॉन्टैक्ट्स के होते जरिए, सिल्वर कॉन्टैक्ट्स के जरिए हमारे लोड की तरफ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काम करता है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी वाला सिलिकॉन सेल। अब इसके बेनिफिट समझते हैं। इस टेक्नोलॉजी क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो कि एक यूजर ले सकता है। पहला बेनिफिट है हायर एफिशिएंसी। क्योंकि हमने बात की ये एन टाइप टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, ये इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन रेट को कम कर देता है जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज बढ़ जाती है जिससे ओवरऑल जो एफिशिएंसी है सिलिकॉन सेल की या टॉपकॉन सोलर पैनल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो उसका फायदा ये होता है कि अगर आपके पास कम स्पेस है, स्पेस कांस्टेंट है, तो स्पेस कांस्टेंट होने के बावजूद भी ये सोलर पैनल आपको ज्यादा पावर बना के देंगे
इवन इन ए लिमिटेड स्पेस। तो हायर एफिशिएंसी इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉजिटिव पॉइंट है। जो हाईएस्ट एफिशिएंसी है 26% से ऊपर हमें देखने को मिल रही है, जो आज की डेट में अगर हम बात करें टॉपकॉन बेस्ड सोलर पैनल्स। अब बात करते हैं दूसरे इसकी बेनिफिट की, इम्यून टू एलआईडी इफेक्ट। एलआईडी इफेक्ट क्या होता है? दैट इज लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। उसको उसके प्रति ये इम्यून है, मतलब उसको रोकता है, इस डिग्रेडेशन को रोकता है। किस तरीके से? देखिए, जो पहले हम बात करते हैं पी टाइप सोलर सेल की। पी टाइप सोलर सेल क्या होता है? जिसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है, जैसे कि बोरोन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी के साथ डोप किया जाता है और पी टाइप सोलर सेल बनाया जाता है। अब इसका जो मेन ड्रॉबैक क्या है पी टाइप सोलर सेल का, ये है कि ये जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है बोरोन, जब ये एक्सपोज होती है सनलाइट में, तो ये ऑक्सीजन के साथ, सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देती है, बोरोन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस जिसको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो फोटोवोल्टिक इफेक्ट है उसको होने से रोकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो सकते थे ज्यादा, ये बोरोन ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस उसको होने से रोक देते हैं। इससे ओवरऑल सेल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। जबकि ये चीज एन टाइप सोलर सेल में बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि एन टाइप सोलर सेल में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होती है, फॉस्फोरस उसमें डोप किया जाता है। तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट के लिए। तो ये हमारी टॉप ऑन सोलर सेल जो है, इट इज बेस्ड ऑन एन टाइप सोलर सेल के ऊपर बेस्ड है, और एन टाइप सोलर सेल्स आर इम्यून टू एलआईडी इफेक्ट। तो ओवरऑल जो सोलर पैनल है, वो अगर टॉपकॉन बेस्ड सोलर पैनल है, तो इट इज इम्यून टू एलआईडी इफेक्ट। अब बात करते हैं इसके तीसरे बेनिफिट की, लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। जो टॉपकॉन सोलर पैनल्स हैं उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर है वो लेस देन 0.3 या उसके बराबर होता है, 0.3% पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर क्या होता है? देखिए, जो सोलर पैनल है या जो सोलर सेल है, अगर उसका सेल का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने चला जाता है, होने लग जाता है, जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऑब्वियसली जो सोलर सेल है उनका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर उनका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने लग गया, तो वो पावर लूज करने लग जाता, पावर में डिटेरियोरेशन आने लग जाती है आउटपुट पावर में। तो ये पावर कितनी लूज करेगा, उसकी पावर कितनी कम होगी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, वो बताता है टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर, ये हमें बताता है। जितना कम होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर, उतनी पावर सोलर पैनल कम लूज करेगा टेम्परेचर राइज होने पर। तो जो एन टाइप बेस्ड टॉपकॉन टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स हैं, उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर 3 या उससे 0.3 या उससे भी कम होता है, 0.3% पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लिया मेरे पास 500 वॉट का सोलर पैनल है, पी मैक्स, जो कि अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में बनाएगा। अब सेल टेम्परेचर मान लेते हैं आसपास, जो सेल का सोलर सेल का जो टेम्परेचर है वो 65 डिग्री सेल्सियस है। देखिए होता क्या है, जैसे एम्बियंट टेम्परेचर मान लिया 35 या 30 डिग्री सेल्सियस है। एम्बियंट मतलब कि मेरे जैसे मैं खड़ा हूँ बाहर, आसपास का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सोलर सेल का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, उससे ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोलर सेल्स किस में एनकैप्सुलेट होते हैं, किसके अंदर फिक्स्ड होते हैं, किस उसके ऊपर कोटिंग क्या होती है? उसके ऊपर ग्लास होता है। सोलर सेल्स ग्लास के नीचे ही लगाए जाते हैं। ये जो ग्लास का एक ये प्रॉपर्टी होती है, ये सनलाइट को जब ट्रैप करती है तो हीट भी जनरेट होने स्टार्ट हो जाती है। आपने महसूस किया होगा, जैसे आप कार के अंदर शीशा बंद करके बैठे हैं और बाहर धूप है, तो आपको कार के अंदर बैठे हुए ज्यादा गर्मी लगेगी। तो यही इफेक्ट होता है सोलर सेल के साथ भी। जो ग्लास होता है, उनके ऊपर जो ग्लास लगा होता है वो हीट को भी ट्रैप कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से जो बाहर का जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा पर सोलर सेल ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो अगर मान लिया बाहर का टेम्परेचर 30 या 35 डिग्री सेल्सियस है, तो सोलर सेल का टेम्परेचर 60 या 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है, इतना बढ़ जाता है। तो हम ये मानते हैं कि मेरे पास 500 वॉट का सोलर पैनल है, और उस सेल टेम्परेचर अभी प्रेजेंट जो एनवायरनमेंट है उसमें हमने देखा कि 65 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो पावर लॉस कैसे पता करेंगे? पावर लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? सेल टेम्परेचर माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए, इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर। तो सेल टेम्परेचर मेरा 65 डिग्री सेल्सियस है, माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन का टेम्परेचर है। तो हमने ये माइनस किया तो 40 डिग्री सेल्सियस आ गया, इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर, जो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें हमने देखा 12% का लॉस होगा ऑफ पी मैक्स, अगर सेल टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर 0.3% पर डिग्री
सेंटीग्रेड है तो 12% का लॉस होगा। तो अगर 12% ऑफ 500 वॉट्स, 60 वॉट्स ये पावर लूज कर देगा जब इसका सेल टेम्परेचर 65 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन अगर हम दूसरा सोलर पैनल देखते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर 0.4% पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस केस में वो सोलर पैनल 12% की जगह 16% पावर लूज करेगा। और 16% ऑफ 580 वॉट्स, तो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर कम होता है जिसकी वजह से पावर कम लूज करते हैं। बाकी जो कन्वेंशनल सोलर पैनल्स है उनका एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर 0.4% पर डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तो वो ज्यादा पावर लूज करेंगे। तो एक बेनिफिट ये है कि ये लोअर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर होता है इनके पास, पॉपकॉर्न बेस्ड सोलर पैनल्स के पास। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इनको हॉट क्लाइमेट वाले जो रीजन्स हैं वहां पे इनको यूज कर सकते हैं। जो लोग गर्म जगहों पे रहते हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी वाला सोलर पैनल बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये पावर कम लूज करेगा विद द राइजिंग टेम्परेचर। इसका नेक्स्ट बेनिफिट है बेटर बाइफेशियल गेन। बाइफेशियल सोलर पैनल्स हैं जो कि टॉप से भी पावर जनरेट करते हैं और बैक साइड रियर साइड से भी पावर जनरेट करते हैं। रियर साइड से कैसे? जैसे जमीन से सूरज की रोशनी टकराई तो वो रियर साइड पे पड़ती है, उस रियर या रिफ्लेक्टेड सनलाइट को ये बैक साइड सोलर पैनल की अब्सॉर्ब कर लेते हैं और पावर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये टॉपकॉन जो सोलर पैनल्स है पर्क टेक्नोलॉजी के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट है, तो ये रिफ्लेक्टेड जो सनलाइट है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो इनका बाइफेशियल गेन है लगभग 11.48% होता है, जबकि पर्क सोलर पैनल का जो बाइफेशियल गेन है वो 9.45% के आसपास है। तो इससे होता क्या है कि ये 2% एक्स्ट्रा पावर गेन हो जाता है टॉपकॉन सोलर पैनल्स का। कहने का मतलब ये है कि जो टॉपकॉन सोलर पैनल्स हैं इनका बाइफेशियल गेन ज्यादा होता है बाकी कन्वेंशनल सोलर पैनल्स के मुकाबले, क्योंकि ये एफिशिएंट है, सनलाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनका जो रिफ्लेक्ट होकर आती है रियर साइड भी अच्छे से एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं बाइफेशियल सोलर पैनल्स और सोलर पैनल्स के मुकाबले या बाकी जो दूसरे कन्वेंशनल सोलर पैनल्स हैं उनके मुकाबले। बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस। अब सीधी सी बात है ये हाईली एफिशिएंट है, तो अगर कम रोशनी भी है तो उस रोशनी में भी ये हमें ज्यादा पावर बना के देते हैं, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो जहाँ पे हमें लगता है कि ऐसा क्लाउड्स आ जाते हैं, ऐसा क्लाइमेट है या ठंडा एरिया जहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी कम है, तो वहां पे भी ये टॉपकॉन सोलर पैनल्स काफी इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये लो लाइट में भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई एफिशिएंसी। बेटर परफॉर्मेंस वारंटी। अब देखिए परफॉर्मेंस वारंटी क्या होता है? कोई भी सोलर पैनल चाहे एन टाइप है, पी टाइप है, या कोई भी टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल है, टाइम के साथ उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होती रहती है। डिग्रेड आई मीन टू से वो टाइम के साथ कम पावर बना के देगा। जैसे आज आपने 100 वाट का खरीदा तो वो अगले साल आपको 100 वाट नहीं बना के देगा, कम बना के देगा, 98 या 97 वाट्स जो भी वो बना के देगा। तो उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, इसकी परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन आ गई। तो ये जो सोलर पैनल्स होते हैं मैन्युफैक्चरर्स इन सोलर पैनल्स पे वारंटी देते हैं कि 30 साल तक ये सोलर पैनल्स इतनी पावर बना के देगा, मतलब 30 साल के बाद भी कम से कम ये 80% या 85% बना के देगा। तो अगर हम कंपेयर करें इनको पी टाइप सोलर पैनल्स के कंपैरिजन में एन टाइप को, जो कि हमारा टॉपकॉन सोलर पैनल है, तो टॉपकॉन जो एन टाइप पे बेस्ड है उनकी जो परफॉर्मेंस है 30 साल के एंड में भी जो परफॉर्मेंस है वो 87% के आसपास रहती है अपने पी मैक्स के। मतलब कि अगर 100 वाट का सोलर पैनल आपने लगाया आज, तो 30 साल के एंड में ये आपको अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस 87 वॉट्स बना के देगा, जबकि पी टाइप सोलर पैनल 87 नहीं, 84, 83 या 85 में कम देगा उससे बना के। तो इनकी परफॉर्मेंस वारंटी अच्छी होती है, अच्छा परफॉर्म करते हैं बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन एन टाइप सोलर टेक्नोलॉजी, टॉपकॉन सोलर पैनल्स। और इसमें लाइट इंड्यूस डिग्रेडेशन भी बहुत कम होता है बाकी सोलर पैनल्स के मुकाबले। सिमिलर प्रोडक्शन लाइन, एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर हम मान लिया कि इसके पास पास सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट महंगी है तो बेनिफिट्स काफी ज्यादा ओवरशैडोड हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज की अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकली फिजिबल है, साथ में उसका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमें इसको बनाने के लिए टॉपकॉन सोलर पैनल्स बनाने के लिए पूरा कंप्लीटली डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन बनानी पड़ेगी, तो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। लेकिन टॉपकॉन के केस में क्या है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन है, जो सोलर पैनल्स बना रही है कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनी जो बना रही है, उन्होंने वो पहले पर्क सोलर पैनल्स बना रही है। पर्क सोलर पैनल्स की जो प्रोडक्शन लाइन है उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके, उसी में थोड़ी एक्सटेंशन करके हम टॉपकॉन सोलर पैनल्स बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें वी डू नॉट नीड any separate production line. The production of TOPCon solar panels can be done by
बाय एग्जिस्टिंग पर्क प्रोडक्शन लाइंस, उसमें कुछ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करके। तो इससे क्या होता है, ये फाइनेंशियली अट्रैक्टिव हो गई। कोई भी चीज फाइनेंशियली अट्रैक्टिव है तो ऑब्वियसली फिर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये इसका एक बेनिफिट ये भी है। अब टॉप सोलर कंपनीज कौन सी हैं जो कि बना रही हैं टॉपकॉन सोलर पैनल्स? लॉन्जी है, ट्रिना, जिनको, जॉलीवुड, फ्रॉनहोफर, हनबा, क्यूसेल्स, कैनेडियन सोलर, आरईसी, रीना टेक्नोलॉजी, एई सोलर। तो ये कुछ टॉप कंपनीज हैं जो कि टॉपकॉन सोलर पैनल्स बना रही हैं। कुछ चैलेंजेस हैं इस टेक्नोलॉजी के, ऐसा नहीं है कि सारे सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इसे ओवरकम हमें करने हैं और कंपनीज कर रही हैं धीरे धीरे। जिससे अगर ओवरकम हो गया तो इससे इसकी जो मार्केट विजिबिलिटी है, मार्केट पेनिट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। जो टॉपकन सोलर सेल है उसमें बहुत ज्यादा गुड अमाउंट ऑफ सिल्वर लगता है कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। सोलर सेल में सिल्वर के कॉन्टैक्ट्स लगाए जाते हैं ताकि उन कॉन्टैक्ट के जरिए लोड के साथ जोड़ा जा सके या एक सिलिकॉन सेल को दूसरे सिलिकॉन सेल के साथ जोड़ा जा सके। तो ये सिल्वर जो है वो महंगा होता है। ज्यादा सिल्वर का यूज करना कॉन्टैक्ट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो इसलिए एक ये चैलेंज है कि किस तरीके से इस चीज को बैलेंस आउट किया जाए। जो सिल्वर का जो कॉन्टैक्ट है उसकी जो क्वांटिटी है उसको किस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सके ताकि जो कॉस्ट है वो एक रेंज में रहे, बढ़े ना, फाइनेंशियल जो फिजिबिलिटी है उसकी बढ़िया बनी रहे टॉप कंसोलर पैनल्स की। दूसरा चैलेंज ये है कि जो पैसिवेशन टेक्निक है वो हायर टेम्परेचर के लिए, हायर टेम्परेचर उसके लिए चाहिए होता है। और जब आप हायर टेम्परेचर में पैसिवेशन कर रहे होते हो तो जो टनल ऑक्साइड का जो ऑक्साइड है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन बढ़ जाता है। तो ये, और रिकॉम्बिनेशन बढ़ने से एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ओपन सर्किट वोल्टेज कम हो जाएगी। तो एक ट्रेड ऑफ जो साइंटिस्ट हैं वो इस तरीके से कह रहे हैं कि ट्रेड ऑफ अचीव करना पड़ेगा इसकी एफिशिएंसी के बीच में और ओपन सर्किट वोल्टेज के बीच में, कि किस तरीके से करें कि पैसिवेशन टेक्निक भी मेंटेन रहे और जो टनल ऑक्साइड की जो ऑक्साइड ब्रेकेज है वो भी कम हो। तो ये कुछ चैलेंजेस है जो कि अभी उसको ओवरकम करना है और धीरे धीरे ओवरकम कर रहे हैं। और अगर कंक्लूड करें इसको, तो आज की डेट में जो मैक्सिमम सोलर सेल कन्वर्जन एफिशिएंसी है टॉपकॉन सोलर पैनल की वो 26.89% है, जो कि जिनको सोलर ने अनाउंस की है अभी रिसेंटली। और हम एक ट्रांजिशन फेज में है सोलर इंडस्ट्री। एन टाइप टेक्नोलॉजी बेस्ड टॉपकॉन भी है, एच जे टी भी है और आईबीसी टेक्नोलॉजी भी है। एच जे टी और आईबीसी भी बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन और एफिशिएंसी भी इनकी हाई है काफी। लेकिन इनको नई प्रोडक्शन लाइन चाहिए, जिससे क्या होता है जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को इनको अफेक्ट करती है। जबकि टॉपकन सोलर सेल टेक्नोलॉजी जो कि अभी डिस्कस किया है, हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से जो एग्जिस्टिंग पर सोलर प्रोडक्शन लाइंस हैं जो कंपनीज के पास है, बड़ी बड़ी कंपनीज के पास है, उसको ही मॉडिफाई करके हम टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स बना सकते हैं। तो इसलिए ये टॉपकॉन टेक्नोलॉजी फाइनेंशियली अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये मार्केट को कैप्चर कर सकता है, काफी बड़ा हिस्सा ये टॉपकॉन सोलर पैनल्स ले सकते हैं सोलर इंडस्ट्री में, सोलर मार्केट में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।